हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं वापस आई हूँ एक नए पाठ के साथ। हमने आपकी पिछली कक्षा में क्या सीखा था? 1 से 9 तक की गिनती। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को खुद से करने का प्रयास किया होगा। तो आज हम जा रहे हैं दूसरा पाठ पढ़ने। आपकी पुस्तक का क्या नाम है? उस पाठ का 2 अंकीय संख्या, 2 डिजिट नंबर्स। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के इस पाठ को शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या बोला गया है। 10 से 99 तक की संख्याएं 2 अंकीय संख्याएं कहलाती हैं। अब बच्चों 2 अंक का क्या मतलब है? एक अंक मतलब इसको कहते हैं हम, इस एक अंक को। पर यहाँ पे तो इसके साथ एक और अंक है, तो ये कौन सी संख्या हुई? 2 अंकीय संख्या। उसके साथ जो ये 99 है, ये भी कितना हुआ? 2 अंकीय संख्या। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर समझिए, 1 से 9 तक के सभी अंक इकाई होते हैं। क्या होते हैं? इकाई, क्योंकि उसमें एक अंक होता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक इकाई। क्या है ये? एक इकाई। और जैसे ही बच्चों यहाँ पर आपके नंबर में, आपकी संख्याएं में जो संख्या आपको दी गई है, अगर उसमें 2 अंक है तो उसे हम क्या कहते हैं? 2 इकाई। क्या कहते हैं? 2 इकाई। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे आप मुझे बताइए कितनी इकाइयां हैं? 1 2 3 4 5। कितनी इकाई है? 5 इकाई। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो इसी तरीके से जो संख्याएं होती हैं वो 1 अंकीय भी होती है, 2 अंकीय भी होती है, 3 अंकीय भी होती है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे 2 अंकीय संख्याएं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, जब 10 इकाइयां आपके पास होती हैं, कितनी इकाइयां? 10 इकाई मिलकर एक दहाई होती है। कितनी होती है? एक दहाई। कितनी होती है बच्चों? एक दहाई। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 इकाई। और अभी हमने पढ़ा था क्या कि 10 इकाई का मतलब है एक दहाई। कितना होता है? एक दहाई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट बच्चों। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना, 10 इकाई मतलब एक दहाई, है ना। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि 10 से 99 तक की संख्या में एक इकाई होती है और एक दहाई का अंक होता है। यहाँ देखिए बच्चों, एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। 2 अंकों वाली संख्या में दाया अंक क्या होता है? बताइए, दाया अंक क्या होता है? बिल्कुल सही, इकाई। और वहीं पर जो बाया अंक है वो क्या होता है? दहाई। यहाँ पे देखिए, बाया अंक कहलाता है आपका दहाई। और ये किसमें होता है? 2 अंकों वाली संख्या में। हम 2 अंकों वाली संख्या ही तो पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे कि आपके पास एक संख्या है 25। कौन सी संख्या है? 25। और 25 में आप ध्यान से देखें, ये है आपका कौन सी संख्या है बताओ? ये है आपकी दाईं ओर की संख्या। और ये कौन सी संख्या है? बाईं ओर की, है ना। अब आपने पढ़ा था कि जो बाईं ओर की संख्या होती है वो कौन सी होती है? वो होती है दहाई। यहाँ पे देखिए, 2 दहाई है और 5 क्या है? इकाई, क्योंकि वो दाईं ओर है ना। तो चलिए यहाँ पे समझेंगे हम इस चित्र के साथ। यहाँ पे देखिए, बाया और दाया, क्योंकि 5 जो है वो दाएं तरफ आ रहा है, 2 जो है वो बाएं तरफ आ रहा है, 2 आपका दहाई है और 5 आपका इकाई है। जब भी हम इकाई दहाई पढ़ते हैं तो हम कहाँ से पढ़ते हैं? दाएं से बाएं तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे बच्चों, दहाई और इकाई को मिलाकर संख्या बनाना। क्या सीखने जा रहे हैं हम? दहाई और इकाई को मिलाकर संख्या बनाना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और हम दहाई और इकाई को मिलाकर संख्या बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखें, जब आपके पास 3 दहाई है और 7 इकाई है तो आपको जो संख्या मिल रही है वो कौन सी है? 37।
वहीं पर बच्चों जब 5 दहाई है और 4 इकाई है तो आपको कौन सी संख्या मिल रही है? आपको संख्या मिल रही है 54, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे बच्चों जो 24 दिया हुआ है, इसे बच्चों इस तरीके से लिखा जाता है 24। 24 में आप देखें कि 2 क्या है आपका? दहाई, और 4 क्या है बच्चों आपका? बताइए यहाँ पे। 4 है इकाई। उसी तरीके से अगली संख्या है 37 बच्चों। 37 को इस तरीके से लिखा जाता है। 37 में दहाई जो है आपका वो है 3 और इकाई जो है बच्चों वो है आपका 7। अगला देखें 73, क्या है बच्चों? 73। अब 73 में बच्चों जो 7 है आपका वो है दहाई और 3 जो है वो है बच्चों इकाई। कारण पता है ना आपको? चलिए अब नेक्स्ट संख्या देखें, वो है 40। 40 में बच्चों इस तरीके से लिखा जाता है। 40 में 4 आपका क्या है? दहाई और 0 आपका क्या है? इकाई। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा 2 अंकीय संख्याएं। अगर अब आपसे कोई पूछे कि 2 अंकीय संख्याएं कैसे बनती है तो कैसे बताएंगे? एक इकाई की संख्या होती है और एक दहाई की संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे बच्चों। अभ्यास में बच्चों पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, और उसे समझते हैं कि क्या बोल रहा है। निम्नलिखित संख्याओं में दहाई तथा इकाई के अंकों को चुनकर लिखिए। क्या बोला है? दोबारा समझते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में, ये जो संख्याएं आपको दे रखी है, इसमें दहाई और इकाई के अंकों को चुनकर लिखिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो संख्या आपको एक करके भी दिखाया गया है। पहली संख्या कौन सी है? 34। अब बताइए इसमें बच्चों 34 में 3 कौन सी है? दहाई, और 4 क्या है? इकाई, है ना। इसी तरीके से अगली संख्या देखते हैं 25। तो 25 में मुझे बताइए दहाई कौन सा है? देखते हैं, चलिए। 25 में बच्चों आपका दहाई है 2 दहाई, और उसी प्रकार से 5 क्या है आपका? इकाई। यहां देखिए 2 दहाई और 5 क्या है? इकाई। 25 नंबर में जब आपके पास 25 संख्या है, इसमें 2 दहाई 5 इकाई। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट देखें 18। 18 में मुझे बताइए कौन सा दहाई है, कौन सा इकाई है? बिल्कुल सही। तो 25 में आप मतलब 18 जो है उसमें एक जो है आपका दहाई है, एक आपका दहाई है, और उसी प्रकार से 8 क्या है? इकाई। ठीक है, तो बाकी के बचे हुए जो प्रश्न है क्या आप उसे खुद कर सकते हैं? तो बच्चों इन प्रश्नों को जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं इन्हें खुद करने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? निम्नलिखित दहाई और इकाई की संख्या बनाकर लिखिए। क्या करना है? जो हमें यहाँ पे दहाई दे रखा है, यहाँ पे दहाई दे रखा है ना बच्चों, और इकाई भी दे रखा है, तो इनसे मिलाकर आपको क्या बनाना है? संख्या बनानी है। तो चलिए बच्चों करते हैं, हम संख्या बनाते हैं। तो बच्चों देखिए 7 दहाई 3 इकाई, तो कितना हुआ? 73। कितना हुआ? 73। इसी तरीके से बच्चों अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 दहाई 6 इकाई, तो कितना बनेगा बच्चों बताइए? 66। तो यहाँ पे बच्चों ये गलत लिखा हुआ है, आप इसे सही कर लीजिएगा। जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 66। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसको में एक और क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों 3 दहाई दे रखा है और 2 इकाई दे रखा है, तो बताइए कितना बनेगा? 32। कितना बनेगा? 32। एक और करने की कोशिश करें, चलिए करते हैं। 8 दहाई 4 इकाई, तो कितना बना बच्चों बताइए? कितना होगा? 84। समझ में आया बच्चों आपको? बिल्कुल बढ़िया। आगे करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं इन्हें करने का खुद प्रयास कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न तो खत्म हो चुके हैं, आपका अभ्यास खत्म हो चुका है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टॉपिक है 10 से 19 तक की संख्याएं। बच्चों हमने पिछली क्लास में 1 से 9 तक की संख्याएं पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? 10 से 19 तक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं।
हम जानते हैं बच्चों, जब 10 इकाइयां होती हैं यानी 10 वस्तुएं होती हैं तो आपका एक दहाई बनता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमें खाली स्थान दिए हुए हैं, हमें इन खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। शुरू करें, तो चलिए शुरू करते हैं। खाली स्थान भरिए। चलिए यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, हम इन्हें भरने की कोशिश करेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला वाला आपके लिए किया हुआ है, ये क्या है आपका, बताइए। ये है आपका एक दहाई। ये क्या है बच्चों, एक इकाई। हम इसे एक इकाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही आपकी तिल्ली है, ठीक है। और जब 10 तिल्लियां मिलती हैं तो आपका एक दहाई बनता है, ठीक है। तो जो एक तिल्ली है वो एक इकाई को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है, और जो 10 तिल्लियां हैं वो एक दहाई को, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आपका एक दहाई और एक इकाई मिलकर क्या बनता है, 11। क्या बनता है, 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। यहाँ पे आपको एक दहाई दे रखा है, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको 2 इकाइयां दे रखी हैं। कितनी इकाइयां दे रखी हैं, 2 इकाइयां। तो जब आपका एक दहाई और 2 इकाई मिल जाती है तो क्या बनता है, बताइए। 11 के बाद क्या आएगा, 12। कितना आएगा बच्चों, 12। उसी प्रकार से जब आपका एक दहाई और 3 इकाई मिलता है तो क्या बनता है बच्चों, अगली संख्या बताइए, 13। बिल्कुल सही। अगला बताइए क्या होगा। यहाँ पर हमें 4 तिल्लियां दी हुई है यानी 4 इकाई। तो जब आपकी एक दहाई और 4 इकाई मिलती है तो क्या बनता है बताइए, 14। कितना बनता है, 14। उसी प्रकार से एक दहाई और 5 इकाई मिलकर कितना बनाती है, 15। अगला देखिए बच्चों, और अगली संख्या को बताइए क्या आएगा। अगली संख्या क्या होगी, एक दहाई 6 इकाई, तो होगा आपका 16। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, एक दहाई 7 इकाई मिलकर बनाती है 17। क्या बनता है, 17। आगे बढ़े, अगला देखें, एक दहाई 8 इकाई मिलकर क्या बनाती है बच्चों, 18। क्या बनाती है, 18। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक दहाई 9 इकाई। तो एक देखिए लिखने का तरीका कैसे होगा, एक दहाई का 1, 9 इकाई का 9, तो आपका जो संख्या आएगी वो होगी 19। समझ में आ रहा है बच्चों। तो उम्मीद है आपने 10 से 19 तक की गिनती सीख ली है। अब हम करेंगे अभ्यास। चलिए अभ्यास करते हैं। अभ्यास का पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या दिया हुआ है। छूटी हुई संख्याएं लिखिए। अभी हमने 10 से 19 तक की संख्याएं पढ़ी है, अब उन्हीं से आपको इन प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। 10 के बाद कौन सी संख्या आती है, 10 के बाद आती है 11, तो यहां लिख दीजिए 11, है ना। 11 के बाद 12 लिखा हुआ है, 12 के बाद कौन सी संख्या आती है, 13, तो यहां लिखिए 13, ठीक है। अगली संख्या बताइए, 14, ठीक है। 15 दिया हुआ है। अगली संख्या बताइए, 16, फिर 17, अगली संख्या 18, 19। बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से आपको ये गिनती आनी चाहिए। अगला पढ़े, अगला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। अगले प्रश्न में यहाँ पे आपको देखिए ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, पर इनमें से एक खाली है। तो बताइए 16 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो 16 और 18 के बीच में जो संख्या आती है वो है बच्चों आपकी 17। कौन सी है, 17। अगली संख्या बताइए, 13 और 15 के बीच कौन सी संख्या आती है। आप तो यहां से भी देख के उत्तर दे सकते हो। बिल्कुल, आती है 14। कौन सी संख्या आती है, 14, ठीक है, 13 और 15 के बीच में। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न और दिए हुए हैं, चलिए उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। 17 के बाद क्या आता है बताइए। 17 के बाद आता है 18, फिर 19। यहाँ पे अगली देखें, 16 के पहले क्या आता है, तो 16 के पहले आता है 15। यहाँ पे बच्चों आपका क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, है ना।
16 से पहले कौन सी संख्या आती है? 15। 15 से पहले कौन सी संख्या आती है? 14। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 18 से पहले और बाद की संख्याएं लिखिए। 18 से पहले और बाद की संख्याएं लिखिए। तो 18 से पहले आता है 17 और 18 के बाद कौन सी संख्या आती है? 19। कौन सी आती है? 19। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट में क्या बोला है? 10 से पहले और बाद की संख्याएं लिखिए। तो क्या आप इसे अब कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो ये आपको खुद करना होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर अब बोला गया है बच्चों, बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। क्या बोला है? बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। तो बच्चों यहाँ पे आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है। तो बच्चों जैसे आप संख्याएं पढ़ते हो 1 2 3, तो जो बाद में आप संख्याएं पढ़ रहे हो वो बड़ी होती है पहले वाली संख्याएं से। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपको दिया हुआ है 11 और 13। तो 11 और 13 में पहले कौन सा आता है? 11 है ना। तो 11 क्या हुआ? छोटा। पर हमें किस पे गोला लगाना है? हमें घेरा किस पे लगाना है? बड़ी वाली संख्या पर। तो जो उत्तर होगा वो होगा आपका 13। ठीक है। उसी प्रकार से 12 और 8 में से कौन सी संख्या बड़ी हुई? 12। तो 12 पे घेरा लगाइए। समझ में आया? चलिए आगे देखें बच्चों। उसी तरीके से 13 और 15 में से कौन सी संख्या बड़ी हुई? 13 और 15 में से जो संख्या बड़ी है वो है 15। तो 15 पर घेरा लगाइए। ओके, आगे बढ़े। अगले प्रश्न को देखिए क्या बोला हुआ है। छोटी संख्या पर घेरा लगाइए। अब यहाँ पे आपको, पहले हमने कौन सी संख्या पे घेरा लगाया था? बड़ी। अब हम लगाएंगे छोटी संख्या पे घेरा। छोटी संख्या कौन सी होती है? जो पहले आती है। तो बताइए मुझे, 16 पहले आता है या 6 पहले आता है? बिल्कुल 6 पहले आता है, तो 6 पे घेरा लगाइए। उसी प्रकार से 17 पहले आता है या 18? 17 पहले आता है, तो 17 आपकी छोटी संख्या हुई। नाउ नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, 1 और 11। तो 1 तो सबसे पहले आता है, तो 1 आपकी छोटी संख्या हुई, है ना। चलिए, उम्मीद है बाकी के बचे हुए प्रश्न आप कर लेंगे ना। आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट देखें, अब हम आगे की गिनतियां सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें क्या है? 20 से 39 तक की संख्याएं। 20 से 39 तक की संख्याएं। यहाँ पर देखिए बच्चों, खाली स्थान भरिए। क्या बोला है? खाली स्थान भरिए। तो पहले यहाँ पे देखिए, 1 दहाई 1 दहाई, तो कितना हुआ? 1 दहाई 1 दहाई का मतलब है 20। कितना? 20। 2 दहाई 1 इकाई का क्या अर्थ है बच्चों? इसका अर्थ हुआ बच्चों 21। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 1 दहाई था, पर यहां से अब 2 दहाई हो चुका है। 2 दहाई का मतलब 2। ठीक है। कहां पर? ये आपका बाई तरफ, और दाई तरफ क्या होगा? 1, तो बना 21। अगला देखें, 2 दहाई 2 इकाई कितना होगा बताइए? ये होगा 22। तो यहां लिखिए 22। अगली संख्या देखिए बच्चों, अगली संख्या में 2 दहाई 3 इकाई, तो कितना हुआ? 23। कितना? 23। आगे बढ़िए। आगे है अब आपका 2 दहाई 4 इकाई। कितना? 2 दहाई 4 इकाई, तो कितना हुआ? ये हुआ 24। कितना? 24। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 2 दहाई 5 इकाई, तो कितना बना? 25। कितना बना? 25। आगे बढ़े। 2 दहाई 6 इकाई, तो कितना हुआ बताइए? ये हुआ 26। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, 2 दहाई 7 इकाई, तो कितना हुआ बच्चों? ये हुआ 27। कितना हुआ? 27। ठीक है। आगे बढ़िए। 2 दहाई 8 इकाई, तो कितना बना? 28। कितना हुआ? 28। अगला देखें, 2 दहाई 9 इकाई, तो कितना हुआ? 29। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली गिनती देखेंगे कहां से? 30 से।
यहाँ पर देखिए बच्चों, अब आपके पास यहाँ पे किस प्रकार से होगा, ये हुई 2 दहाई और 1 दहाई, तो 2 दहाई 1 दहाई मिलकर बनाते हैं 3 दहाई यानी 30, है ना। अगला देखिए, 3 दहाई 1 इकाई, तो कितना बना बच्चों, 31। अब अगला देखिए, 3 दहाई और 2 इकाई मिलकर कितना बनाते हैं, ये बनाते हैं 32, कितना बनाते हैं 32। अगला देखिए, 3 दहाई, माय बैड, 3 दहाई 3 इकाई, तो कितना हुआ बच्चों, ये हुआ 33। अगला देखिए, अगला है 3 दहाई 4 इकाई, तो कितना हुआ 34। अगला देखें, ये कितना है 3 दहाई 5 इकाई, तो कितना बनेगा 35, कितना 35। अगला देखें, 3 दहाई 6 इकाई, तो कितना बना 36, कितना बना 36। अगली संख्या देखें बच्चों, 3 दहाई 7 इकाई, तो कितना बना 37, कितना बना 37। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए बच्चों, 3 दहाई 8 इकाई, तो कितना बना 38, कितना बना बच्चों 38। अगला देखें, उसी प्रकार से 3 दहाई 9 इकाई का मतलब क्या है 39, कितना हुआ 39। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कुछ संख्याएं थी, कहां से लेकर कहां तक, ये थी आपकी 20 से लेके 39 तक, 20 से लेके 39 तक। उम्मीद है आपको ये संख्याएं समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम 40 से लेकर 59 तक की संख्याएं पढ़ेंगे। कहां से लेकर 40 से लेकर 59 तक की संख्याएं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। यहाँ पे पहले देखिए, खाली स्थान भरिए, क्या करना है खाली स्थान भरना है। तो पहले आपको दे रखा है 3 दहाई और 1 दहाई, तो कितना दहाई हुआ 4 दहाई यानी 40। आगे देखिए, 4 दहाई 1 इकाई, तो कितना बना 41। 4 दहाई 2 इकाई कितना बना बच्चों 42, कितना बना 42। उसी प्रकार से बच्चों 4 दहाई और 3 इकाई कितना बना 43, कितना हुआ 43। अगला देखिए बच्चों, 4 दहाई 4 इकाई कितना हुआ 44, कितना हुआ 44। अगली संख्या देखें, 4 दहाई 5 इकाई, तो कितना हुआ 45, कितना हुआ 45। 45 के बाद 4 दहाई 6 इकाई, कितना हुआ बच्चों 46। आगे देखें, 4 दहाई 7 इकाई, 46 के बाद कितना हुआ बच्चों 47। 47 के बाद देखिए बच्चों, 4 दहाई और 8 इकाई कितना हुआ 48। उसी प्रकार से 4 दहाई 9 इकाई का क्या अर्थ है बच्चों 49, कितना हुआ 49। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम अगली संख्या देखेंगे। अगली संख्या शुरू होगी हमारी 50 से। 4 दहाई 1 दहाई बना 50, 5 दहाई 1 इकाई बना 51, 5 दहाई 2 इकाई कितना बनेगा 52, 5 दहाई 3 इकाई कितना बनेगा बच्चों 53। अगला देखिए बच्चों, 5 दहाई 4 इकाई मिलकर कितना बनेगा 54। फिर बच्चों आपका आया 5 दहाई 5 दहाई, बताइए 5 दहाई 5 दहाई कितना बना 55, कितना बना 55। 5 दहाई 6 इकाई कितना बना 56। फिर देखिए बच्चों अगला, 5 दहाई 7 इकाई मिलकर कितना बना 57, 5 दहाई 8 इकाई मिलकर कितना बना 58। फिर आपका आया 5 दहाई और 9 इकाई मिलकर कितना बना 59, कितना बना बच्चों 59। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये काउंटिंग जो संख्याएं अभी हमने पढ़ी है, कहां से लेके कहां तक 40 से लेकर 59 तक, उम्मीद है आपको ये संख्याएं समझ में आई होंगी। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 60 से लेकर 79 तक की संख्याएं। कहां से लेकर बच्चों 60 से लेकर 79 तक की संख्याएं। तो चलिए खाली स्थान भरिए। पहले देखें यहाँ पे बच्चों,
5 दहाई 1 दहाई कितना हुआ? 6 दहाई यानी 60, है ना। उसी तरीके से 60 दहाई 1 इकाई कितना बना? 61। 6 दहाई 2 इकाई कितना बना बच्चों? 62। कितना बना? 62। तो यहाँ पहले लिखेंगे हम 62, ये खाली स्थान हमें भरना है। अगला देखें, 6 दहाई 3 इकाई कितना बना बच्चों? 63। उसके बाद अगला बताएं मुझे, 6 दहाई और 4 इकाई कितना बना? 64। फिर देखिए 6 दहाई 5 इकाई कितना बना? 65। अगला देखें, 6 दहाई 6 इकाई कितना बना बच्चों? 66। उसके बाद बच्चों देखें, 6 दहाई 7 इकाई कितना बना बच्चों? 67। कितना बना बच्चों? 67। अगला देखें, 6 दहाई 8 इकाई कितना बना? 68। यहाँ 68 लिखते हैं। उसके बाद आया आपका 6 दहाई 9 इकाई, यानी 68 के बाद, यहाँ बच्चों 68 के बाद क्या आया? 69। कितना आया? 69। तो चलिए बच्चों, हमने 69 तक की संख्याएं लिख ली। अब हम शुरू करेंगे 70 से। किससे? 70 से। तो यहाँ पे देखिए 6 दहाई 1 दहाई मिलकर बनाता है 70, 7 दहाई 1 इकाई मिलकर बनता है 71, 71 के बाद क्या आता है बच्चों? 7 दहाई 2 इकाई मतलब 72। उसी तरीके से 7 दहाई 3 इकाई कितना बना बच्चों? 73। अगला बताएं, 7 दहाई 4 इकाई कितना बना? 74। अगला देखें, 7 दहाई 5 इकाई कितना बना? 75। 75। 75 के बाद देखिए कितना है? 7 दहाई 6 इकाई तो कितना बना? 76। 76 के बाद देखे बच्चों, 7 दहाई 7 दहाई तो कितना बना? 77। अगला देखें, 7 दहाई 8 इकाई कितना बना बच्चों? 77 के बाद आता है 78, और 78 के बाद कितना बना हमारा? 79। यहाँ पे देखिए 7 दहाई 9 इकाई यानी 79। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये संख्याएं समझ में आई। आगे बढ़ते हैं और बाकी की संख्याएं भी लिखते हैं साथी के साथ। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगली संख्याएं पढ़ते हैं, 80 से लेकर 100 तक की संख्याएं। यहाँ पे भी क्या करना है? आपको खाली स्थान भरना है। तो चलिए भरते हैं। पहला है आपका 7 दहाई 1 दहाई यानी 80। कितना बना? 80। 80 के बाद देखें, 80 के बाद 8 दहाई 1 इकाई यानी 81। कितना बना? 81। फिर देखिए बच्चों, 8 दहाई 2 इकाई तो 81 के बाद 82। 82 के बाद 8 दहाई 3 इकाई तो कितना बना बच्चों? 83। अगला देखें, अगला है आपका 8 दहाई 4 इकाई तो कितना बना बच्चों? 84। उसके बाद देखें 8 दहाई 5 इकाई तो कितना बना बच्चों? 85। 85 के बाद 8 दहाई 6 इकाई तो कितना बना बच्चों? 86। कितना बना? 86। अगला देखें, 86 के बाद देखें बच्चों 8 दहाई 7 इकाई तो कितना हुआ? 87। फिर देखें अगला 8 दहाई 8 इकाई तो कितना बचा बच्चों? 88। 8 दहाई और 9 इकाई, बताइए बच्चों कितना बनेगा? बताइए बच्चों कितना बनेगा? तो आपका बनेगा 89। और 89 के बाद अब अगला संख्या कौन सा है? 89 के बाद आता है आपका 90। यहाँ देखिए बच्चों 8 दहाई और 1 दहाई कितना है बच्चों? 8 दहाई 1 दहाई तो बना आपका 9 दहाई यानी 90। उसी प्रकार से बच्चों देखें यहाँ पे 9 दहाई 1 इकाई कितना दिया हुआ है? 9 दहाई 1 इकाई तो कितना बना? 91। अगला देखें 9 दहाई 2 इकाई तो कितना बना बच्चों? 92। उसके बाद बच्चों 9 दहाई 3 इकाई
तो कितना बना बच्चों? 93। उसी प्रकार से आपका बना 94, जब 9 दहाई और 4 इकाई है, फिर 9 दहाई 5 इकाई कितना बना? 95। उसी के बाद में आपका आएगा 96, 97, 98, फिर बताइए बच्चों 99, और आखिरी की जो गिनती है वो है आपकी 100। क्या है? 100। ठीक है, जिसे आप पढ़ेंगे आगे विस्तार से। ये है 100, जो कि 3 अंकीय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया। तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे संख्या नाम। संख्या नाम दिया हुआ है, जब संख्याओं को अंकों में लिखा जाता है तो इन्हें संख्यांक क्या बोलते हैं? संख्यांक यानी न्यूमरल्स कहते हैं। और साथ ही बच्चों, जब संख्याओं को शब्दों में लिखा जाता है तो इन्हें संख्या नाम यानी नंबर नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर नेम। अभी हमने थोड़ी देर पहले संख्यांकों को लिखा था यानी न्यूमरल्स को लिखा था, अब हम नंबर नेम यानी संख्या नाम देखेंगे। 20 से एक संख्यांक है और 20 एक संख्या का नाम है। यहाँ देखिए बच्चों, 2 और 0 एक संख्यांक है। साथ ही बच्चों ये जो 20 है ये क्या है? एक संख्या का नाम है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? 1 से 100 तक की संख्याओं के संख्यांकों और संख्या नामों को पढ़िए और याद कीजिए। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। बच्चों यहाँ देखिए क्या बोला गया है, 1 से 100 तक की संख्याओं के संख्यांकों और संख्या नामों को पढ़िए और याद कीजिए। तो बच्चों अभी मैंने शुरू में आपको बहुत सारी संख्या लिखवाई थी, है ना, और साथ में उसके संख्या नाम भी पढ़े थे। तो ये जो आपको यहाँ पे ग्रिड दे रखा है बच्चों, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं आपको खुद से पढ़नी है और इनके संख्या नाम भी आपको याद करने हैं। तो उम्मीद है आप ये कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए बच्चों, अब अभ्यास है। तो अभ्यास में क्या बोला है आपको? 1 से 100 तक की गिनती लिखिए। तो जो बच्चों आपको यहाँ पे टेबल यानी सारणी दे रखी है, इसी को देखते हुए आपको 1 से लेकर यहाँ देखिए 100 तक की गिनती लिखनी है। वहीं पर बाद में देखिए शब्दों में संख्या नाम लिखिए। तो जैसे ये देखिए, ये कौन सा है? 34, तो ऊपर आपकी सारणी में लिखा हुआ है। उसी तरीके से क्या है? 42, ये क्या है? 59। पर आप कैसे देख के लिखेंगे? ऊपर की सारणी को, इसकी हेल्प से आप उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए आगे क्या बोला है, अंकों में संख्यांक लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको संख्या नाम दिया हुआ है और संख्यांक लिखने हैं। तो ये कौन सी संख्या है? 23 यानी 2 और 3, 38 यानी 3 और 8। तो इसी तरीके से आप कर लेंगे, बाकी भी बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब अगली संख्या देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है? छूटी हुई संख्या लिखिए और पढ़िए। तो देखिए बच्चों, एक करके बता रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। 12 और 13 लिखा हुआ है, तो 13 के बाद बताइए क्या आता है? 13 के बाद आता है 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20 और 21, यानी हमने सही लिखा है। उसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चंस भी आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है? आपको लिखनी है उल्टी गिनती के क्रम में लिखिए और पढ़िए। तो पहला देखते हैं, 10 से पहले क्या आता है? 9, 9 से पहले 8 पहले से लिखा है, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 लिखा हुआ है। तो क्या आप बाकी के कर सकते हैं बच्चों? इन क्वेश्चंस को आप खुद से प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, बताइए कि कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी? तो पहला है आपका बाद में, फिर पहले और बीच में। तो एक एक क्वेश्चन हर का ट्राई करते हैं। 6 के बाद में क्या आता है? 7, 14 के बाद क्या आता है? 15। इसी प्रकार से पहले वाले में देखिए, 4 से पहले क्या आता है? 3 और 19 से पहले क्या आता है? 18। इसी प्रकार से अगला वाला देखें, बीच में, तो 8 और 10 के बीच में क्या आता है? 9। 15 और 17 के बीच में क्या आता है? 16। तो इसी तरीके से आपको इन प्रश्नों के भी उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, कौन सी संख्या आएगी पहले में और बाद में? तो 7 से पहले कौन सी संख्या आती है? 6। बाद में कौन सी आती है? 8। 13 से पहले कौन सी संख्या आती है? 12। बाद में कौन सी आती है? 14। इसी तरीके से आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
चलिए एक सुमेल करते हैं जल्दी जल्दी, और ये बहुत इजी है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था। 42 कौन सा है आपका बच्चों? 42। 29 कौन सा है? 29। 85 कौन सा है बताइए? 85। 68 68, और 54 कौन सा है बच्चों? 54। तो इस तरीके से आप ये प्रश्न कर सकते हैं। अब बच्चों अगला देखिए क्या बोला हुआ है, संख्याओं की तुलना। तो संख्याओं की तुलना में क्या करना होता है, चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। भूखा मगरमच्छ सदैव अधिक संख्या वाली वस्तुओं को खाना पसंद करता है। यहाँ पे देखिए बच्चों एक चित्र दी हुई है, ये है भूखा मगरमच्छ और ज्यादा खाना पसंद करता है। 5 2 से अधिक है ना, तो इसलिए यह अपना मुंह बड़ी संख्या की ओर खोलता है। यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 मछलियां हैं, तो इसने अपना मुंह इस तरफ खोला हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। याद रखने की चीज है बच्चों, याद क्या रखना है आपको, इसका क्या अर्थ है? से छोटा। यहाँ देखिए से छोटा, इसका क्या अर्थ है? से बड़ा का अर्थ है क्या? बराबर। ये देखिए बच्चों ये चिन्ह है, आपको याद रखना है और इसका अर्थ भी याद रखना है। तो चलिए बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास 2.4। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, गोले में यहाँ पे देखिए ये 3 निशान लगाने, कौन कौन से? बड़ा छोटा, मतलब से बड़ा से छोटा और बराबर का, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, हमें एक चीज पता है भाई, बड़ा मुंह उसी तरफ खोलना है जहां पे ज्यादा वस्तुएं हो, है ना। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे कुल वस्तुएं गिनिए बच्चों कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी वस्तुएं हैं? 12। उसी प्रकार से यहाँ पे गिनिए बच्चों कितनी वस्तुएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी वस्तुएं हैं? 16। अब बच्चों दोनों में से मुझे बताइए बड़ा कौन सा है? 16 बड़ा है, तो 16 12 से बड़ा है ना। तो बच्चों देखिए 16 की तरफ मुंह खुला हुआ है। अगला देखें, अगले में बच्चों यहाँ पर मछलियां जो दी हुई हैं इन्हें गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 मछलियां यहाँ दी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये दी हुई है 15। तो आप मुझे बताइए 15 और 18 में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो बच्चों 18 बड़ी है, 18 15 से बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में भी यही सेम काम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घंटियां यहाँ पे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 घंटियां यहाँ पे है। तो 12 बड़ा है या 14? तो 14 12 से बड़ा है। इसी प्रकार बच्चों बाकी के प्रश्नों को आप करने की कोशिश कीजिएगा। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे 2 अंकीय संख्याओं की तुलना। तो यहाँ पे देखिए संख्याओं की तुलना करने का अर्थ है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं को प्राप्त करना। दोनों संख्याएं समान भी हो सकती हैं। अब बच्चों 2 संख्या मतलब 2 अंकीय संख्याओं को क्या कर रहे हैं हम? तुलना कर रहे हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। और इनमें से ऐसा भी केस हो सकता है कि जब दोनों संख्याएं क्या हो, आपस में बराबर हो। देखिए बच्चों संख्याओं की तुलना हम 3 आधार पर करते हैं, ये निम्नलिखित है। पहला आधार, अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों अंक मतलब इसमें 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो ये बड़ा हुआ। यहाँ पे ये 1 अंक है, ये 2 अंक है, तो ये बड़ा हुआ। इसी प्रकार से अगला देखें, नेक्स्ट केस है, यदि अंकों की संख्या समान है तो जिस संख्या का दहाई का अंक बड़ा है वही संख्या बड़ी है। अगर यहाँ देखिए इसमें भी 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक है, तो आपको किसे कंपेयर करना है? दहाई के अंक की तुलना करनी है। दहाई का अंक यहाँ पे 5 है और यहाँ 3, तो 5 और 3 में से कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है। उसी प्रकार से 75 और यहाँ पे क्या दिया है? 82 दिया है। तो देखिए 2 अंक इसमें भी है, 2 अंक इसमें भी है, तो दहाई का अंक कौन सा है? 7 और 8। बड़ा कौन सा है? 8, तो 82 बड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे नेक्स्ट, यदि दहाई के अंक समान है तो जिस संख्या का इकाई का अंक बड़ा है वही संख्या बड़ी होगी। यहाँ पे क्या बोला गया है?
अगर दहाई का अंक बराबर है तो इकाई के अंक को कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। 5 और 2 में से कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है तो 75 बड़ा है। इसी प्रकार से 35 और 39 दिया हुआ है, तो 35 में और 39 में 3 बराबर है ना? तो 5 और 9 को कंपेयर कीजिए, 5 और 9 की तुलना में 9 बड़ा है, यानी 39 बड़ा हुआ आपका। ठीक है, चलिए अब अभ्यास का प्रश्न करेंगे और समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। संख्याओं के बीच से बड़ा, से छोटा या बराबर का चिन्ह लगाइए। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? बोला गया है 32 और 12। तो बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, 32 या 12? हम देख सकते हैं दहाई के अंक 3 और 1 है, 3 1 से बड़ा है तो 32 बड़ा हुआ। अगला देखिए, यहाँ पे है क्या? 69 और 69 है ना? तो यहाँ पे देखिए 69 69 बराबर है। उसी तरीके से 71 और 17 में कौन बड़ा है? 17 बड़ा हुआ। 3 और 33 में कौन बड़ा हुआ? ये 1 अंक की संख्या है, ये 2 अंक की संख्या है, तो 33 आपका बड़ा हुआ। इसी प्रकार से बच्चों बाकी के प्रश्नों को आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। प्रश्नों को खुद से हल करने का प्रयास कीजिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।